ओके। तो देखो, मार्केट अब क्लोजिंग के टाइम पे है, राइट। और मैंने तुम्हें आज ये जो सेटअप बताया था, हाँ, निफ्टी 23,600 के पुट की एक्सपायरी और निफ्टी 23,350 के पुट की, राइट। इसे मैंने क्यों प्ले करा था, क्योंकि देखो इसके नीचे लिक्विडिटी यहाँ तक की थी। आज के दिन नहीं क्रैप होता, बट हो सकता है कल के दिन ऑर्डर ब्लॉक ये कंप्लीट होने के लिए आए तो 22,900 तक ये गिरता हुआ दिखेगा, राइट। हाँ, अभी एक्सपायरी में टाइम है। और देखो, मैंने बताया था तुम्हें कि जब तक 23,800 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हमारा कॉल का तो कोई सीन बनने वाला है नहीं, राइट। ठीक है, तो इस पे हमने पुट पे काम करा था। और इस पुट पे देखो, तुम्हें तुम्हारी एंट्री दिखी होगी। इस पार्ट पे हमने बताया था, राइट। 118 के आसपास तुम मेरा ये जो लाइव आज का होगा ना, उस स्ट्रीम को देखना, तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी एंट्री मिल जाएगी। उस एंट्री के लिए यहाँ पे क्या सेटअप बना था वो मैंने एक्सप्लेन करा है, तुम उसे वो चेक कर लोगे, राइट। और वहाँ से देखो मार्केट यहाँ तक आता है 321। मैंने देखो नेक्स्ट टारगेट 427 का बताया था, राइट, क्योंकि यहाँ पे 437 की लिक्विडिटी थी। ये वाली पार्ट, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था ना, बाइंग आई थी। तो ये वाला देखो, ठीक है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेता है। ऑल्दो हम लोग पहले ही निकल चुके होते, क्योंकि मैं सेकंड ट्रेड इस पे चला जाता हूँ ना। इस ट्रेड को मैं चलने देता देन मैं और 100 पॉइंट कैप्चर करता, बट मेरे सेकंड टारगेट के आसपास मैं बाहर निकल जाता हूँ। एंड देन यहाँ पे ये इस पे जो टारगेट था 200 के आसपास, एंड उसके बाद ये थोड़ा ऊपर आता है, रिजेक्शन लेता है। और रिजेक्शन लेने पे तुम्हें समझ में आ जाती है बात कि चलो अब मार्केट में कुछ बचा नहीं है और टाइम भी बहुत हो चुका था, राइट। सो दैट्स वाई। ओके, ये चीज़ें तुम समझो। और आज का ट्रेड हम क्लोज करते हैं, राइट। और आज की वीडियो भी ख़त्म करेंगे, बट उसके पहले जस्ट तुम ट्रेडिंग भी पे आओ। और देखो, 23,600 के पुट को हमने 3 अप्रैल का, राइट। ये देखो, ये पार्ट, इस पार्ट में हमें बाइंग ऑप्शन मिला था। तुम 15 मिनट के कैंडल पे रहोगे। जस्ट मैं यहाँ तुम्हें साइकोलॉजी बता दूँ। ओके, ये जो तुम देख रहे हो, राइट, 162 के आसपास की हमारी बाइंग थी। देखो हम 1 मिनट के कैंडल पे आएंगे। ओके, समझो। जस्ट तुम्हारे प्रॉफिट और लॉसेस से मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट। मुझे जो चीज़ें बतानी है इसे समझो। देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में गैप अप होता है, ऊपर की लिक्विडिटी लेता है, देन नीचे नीचे यहाँ की लिक्विडिटी है ना 121 की, देन हम वेट करते हैं चौक का, आईडीएम का। यहाँ पे देखो, इस पार्ट में तुम अगर देखो तो ये तुम्हारा चौक होता है, चौक के बाद तुम्हें आईडीएम चाहिए, इस पार्ट में आईडीएम होता है और ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, राइट। ये जो पार्ट है, ये पार्ट बनता है तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक 160 के आसपास। और देखो 162 के आसपास हम अपनी एंट्री बनाते हैं। ओके, तुम अपने एसएल को यहाँ पे भी रख सकते थे, राइट, 122 पे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड यू नो, हम देखो हमने 162 के आसपास की बाइंग करी, राइट। इसमें करीब मेरे जस्ट 5% जो भी मेरा मतलब ये होगा ना ट्रेडिंग कैपिटल, उसका 5% मैंने यूज़ करा, राइट, जो कि ऑलमोस्ट तुम कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो 162 पे हमने बाइंग करी एंड 321 के आसपास इस पार्ट में देखो, ठीक है। इस पार्ट में हमने कहीं इसकी सेलिंग करी। 330 का मैंने देखो टारगेट रखा था, बट मैं 321 तक कैप्चर करता हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जस्ट ये तुमने देखा, राइट, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है ना, इस सिचुएशन, ये सिनारियो में जब ये यहाँ पे होता है करीब, टाइमिंग देख लेना तुम, करीब 11 बजे के आसपास, तब हम ये सेकंड एंट्री की तरफ चल जाते हैं। और इस पे देखो हमने एंट्री करीब यहाँ पे ली थी। हाँ, कैंडल नीचे आती है, देन ऊपर की तरफ शिफ्टिंग होती है, और यहाँ पे हमने एंट्री बनाई। और ये एंट्री हमारी कहाँ तक की चली, जस्ट ये देखो, निफ्टी 23,350 का, ये देखो 350, 118 के आसपास हमने बाइंग रखी 12 लॉट की। और 206 के आसपास हम इस पे निकले हैं, राइट। ओके, ऑल दो ये 221 222 तक गया था, बट हम 206 तक, ये इक्वल हाई का टारगेट बना हुआ था, तो ये इस टाइम में यहाँ पे कहीं शिफ्ट किया होगा, तो हम यहाँ पे निकलते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल कैसे क्रिएट हुआ था। ओके, 78 के आसपास, 78 79 के आसपास का हमारा प्रॉफिट बुकिंग है, राइट। बट ये देखो 12 लॉट मैंने रखे, क्यों, क्योंकि मैं जस्ट 5% अपने कैपिटल को यूज़ करता हूँ, 10% मैक्सिमम यूज़ करता हूँ मैं अपना। ओके, तो देखो इस फेज पे 120 के आसपास हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो लो की लिक्विडिटी ग्रैब हमें पकड़ना है यहाँ पे था, बट हम यहाँ से पकड़ नहीं पाते, राइट। मार्केट ऊपर जाता है,
इसके ऊपर निकलता है ये जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल को हमने बनाया था अपना ऑर्डर ब्लॉक, राइट। वो तुम लोअर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें कैसे समझोगे, वो जो क्लासेस होता है ना, जो मेरे लेक्चर के वीडियो होते हैं, तुम उसे देखो, तुम्हें समझ में आएगी बातें, राइट। देन ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यहाँ पे कहीं एफ नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक एफ, ठीक है। देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल मिटिगेट हो चुका है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बना ऑर्डर ब्लॉक एफ और ये, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये 120 की बाइंग रखी, मार्केट उसके नीचे आता है, इसके टैपिंग करता है 112 तक, एंड देन यहाँ से 206, 206 इक्वल हाई इक्वल लो तक का हम टारगेट रखते हैं, ठीक है। 11 बजे के आसपास में हमें एंट्री देखने को मिलती है, राइट। इस पार्ट में कहीं ये देखो, ये नीचे की तरफ जब शिफ्टिंग करता है, तो ये समझ पा रहे हो। तो ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉसेस दोस्तों ये तो होता रहेगा, राइट। बट अगर तुम्हारे डेटा सही है, अगर तुम इस चीज़ों को ठीक से समझ पा रहे हो, तो तुम्हारे जो भी ट्रेड होंगे वो पॉजिटिव होंगे, राइट। ओके, तो जो भी तुम्हारे ट्रेड है वो पॉजिटिव होंगे और तुम उस पर अच्छा रिटर्न बना पाओगे। अभी भी देखो मार्केट में जस्ट अभी 15 मिनट बाकी है ना, और ये अभी 400 के आसपास चल रहा है। तुम अगर निफ्टी को देखो, ओके, जस्ट अगर तुम निफ्टी को देखो तो उसने एक फॉल लिया, फॉल लेने के बाद अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो इस तरीके के पैटर्न पे, राइट, समझ पा रहा हो, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कल के दिन हम फिर ट्राई करते हैं, कोई और स्ट्रक्चर देखते हैं जिस पे हमें कोई एंट्री बने, राइट। तो और देखो इस ट्रेड के पीछे के जो सेंटिमेंट्स होंगे वो मैं इसके पोस्ट एनालिसिस वाले वीडियो में, जो शाम को मैं डालता हूँ 6:30-7 बजे के आसपास, उसमें मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, राइट। अभी जस्ट तुम इन सब चीज़ों को समझो, ओके। तो ये पहला सेटअप था, ये दूसरा सेटअप था, ओके। कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत देखो, तुम रख सकते हो, तुम इसे मतलब कल के लिए भी रख सकते हो, क्यों, क्योंकि नीचे की ये लिक्विडिटी एंड देन अगेन ये लिक्विडिटी, अभी 22,600 की लिक्विडिटी है, 22,500 तक मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे, ओके। देखो क्या था ना कि अगर तो तुम ध्यान से चार्ट को देखोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो जस्ट इंजॉय योर प्रॉफिट एंड रिमेंबर कि जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो जस्ट तुम्हारे लिए एक इंड्यूसमेंट होने चाहिए, इससे तुम्हें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो आज के दिन हमने करीब 2 के आसपास का प्रॉफिट बनाया, राइट, बट कैपिटल भी हमने 2 का लगाया। ओके, तो जस्ट अपने कैपिटल के मतलब अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न ठीक ही है फिलहाल, बस ये आज पहला दिन था ना, हम बाकी दिन देखते हैं चीज़ें कैसे चलती हैं, और नेक्स्ट हम लाइव में मिलते हैं, फाइन, चलो।